हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। इसको समझने के लिए हम दो नंबर्स ले लेते हैं। हम दो नंबर लेते हैं 3 और 5 और इनको नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। अब इस पर नंबर लाइन पर हम 3 के मल्टीपल्स देखते हैं क्या क्या हैं। 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। और जब आप आगे जाओगे तो 18 मिलने वाला है आपको। उसी तरीके से आप 5 के मल्टीपल्स देखेंगे तो 5 2 10, 5 3 15। आगे जाओगे तो आपको 5 4 20 मिलेगा। तो आप इनमें देखिए जो सबसे कॉमन मल्टीपल है वो कौन है, सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा। इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीपल्स है वो कॉमन क्या है, तो आपको दिखेगा 15 है। तो हमारा अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम आपका क्या होगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 15, यानी द एलसीएम ऑफ 3 और 5 विल बी 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now with the help of prime factorization, we can calculate HCF LCM of two or more positive integers. प्राइम फैक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं जिसकी हेल्प से हम HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। ये या तो आपके पास दो नंबर हों या दो से ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, उन सब के लिए भी वैलिड, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, कितने भी नंबर हों उन सब के लिए आप LCM और HCF निकाल सकते हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 36। हमें 24 और 36 का LCM और HCF निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 24 पहले 2 से डिविजिबल होगा 12 टाइम्स, फिर 2 से डिविजिबल होगा 6 टाइम्स, फिर 2 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स। उसी तरीके से आपका 36 भी 2 से डिविजिबल होगा 18 टाइम्स, फिर से 2 से डिविजिबल होगा 9 टाइम्स एंड 3 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स। तो इस तरीके से आपके 24 और 36 के आपके फैक्टर्स आ गए। चलिए इनको हम लिख लेते हैं। 24 के लिख लेते हैं हम 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए यहाँ पर 2 आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा था जो बेस अगर सेम हो और आपका वो रिपीट जितने टाइम होता है उसकी पावर हो जाती है। तो यहाँ पे आपके ये 2 है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो उसकी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 आपका 1 टाइम है तो 3 की पावर 1 लिखेंगे, और वो आपको पता है 1 की 3 की पावर 1 3 रहने वाला है, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 3। यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 3 की पावर 2। आई होप आपको ये फॉर्मूले पता हो, एक्सपोनेंट में आप पढ़ चुके होंगे। चलिए अब HCF निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है। तो HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। दोस्तों ध्यान देना है आपको, स्मॉलेस्ट पावर यानी आपको जो प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का, उसका स्मॉलेस्ट जो पावर है आपको वो लेनी है दोनों में जो कॉमन है। तो इसमें आप देखिए जो दोनों में जो अगर 2 की पावर आप देखा जाएंगे तो 24 में तो 2 की पावर 3 और 36 में 2 की पावर 2 है। तो स्मॉलेस्ट इसमें क्या हुआ, 2 की पावर 2, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 2 की पावर 2। अब 3 में देखेंगे, 3 में क्या है, यहाँ 3 की पावर 1 है 24 में, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है। तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 3 की पावर 1 यानी 3, तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 3 तो 3 है ही, तो आपका 4 × 3 कितना आ गया आपका 12। तो यानी 24 और 36 का HCF आपका हो जाएगा 12। इसी तरीके से हम इसका LCM निकाल सकते हैं। चलिए LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या कहता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। HCF में आपका क्या था, लोएस्ट पावर, तो यहाँ पर क्या आपकी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनका आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर आपका 24 में
2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3, और 36 में कितनी है, 2 की पावर 2। तो हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो यानी 2 की पावर 3 ले लेंगे, और 3 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है दोनों में, 3 की पावर 2, यानी हमारा 2 की पावर 3 ले लेंगे एक तो, और 3 की पावर 2। यहाँ पर 2 की पावर 3 आपका कितना हो गया, 9 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 आपका कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी, 2 की पावर 3 आपका 8 हो जाएगा, 8, एंड 3 की पावर 2 आपका 9 हो जाएगा, तो 8 9 जा 72। इस तरीके से आपका एलसीएम भी फाइंड आउट हो गया। अब चलिए एक रिलेशन निकालते हैं हम। लेट करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। तो एलसीएम हमारा कितना था, एचसीएफ हमारा 12 था, और एलसीएम हमारा कितना था दोनों नंबर्स का, 72 था। तो जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 864। अब हम देखते हैं कि इन नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है, तब भी हमें 864 मिलने वाला है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, बोथ द पॉजिटिव इंटीजर। यानी दो नंबर्स का LCM और LCF का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि दिस इज़ ट्रू फॉर 2 नंबर्स ओनली एंड यू कैन यूज़ इट वेरीफाई योर आंसर। यानी जो आपका जो रिजल्ट निकला है दोस्तों, तो ये 2 नंबर्स के लिए ये केवल, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। या इसका कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो जैसे आपको 2 नंबर दिए हों, आपको LCM दिया हो तो आप HCM निकाल सकते हैं, या आपको HCF दिया हो, दोनों नंबर्स दिए हो तो आप LCM निकाल सकते हो। यानी 4 में से अगर आपकी 3 गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक अननोन होगा उसे आप आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा LCM और HCF निकालना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो अगर टाइम से मिल चाहते हो कि आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। सो ओके, गुड बाय, टेक केयर।